अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसका मैंने बी पार्ट कॉपी किया क्योंकि ए पार्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है इससे और ए थोड़ा सा आसान है बी से, तो मैंने बी सॉल्व करवाने का सोचा आपको और ए आप लोग कर लीजिएगा। तो बी पार्ट में देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट। जब आपके पास ये इंडेक्स रूट पे इंडेक्स 3 होगा तो ये है आपके पास क्यूब रूट, और जब इंडेक्स नहीं होता तो होता है स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो 256 a पावर 6 b 12 c 9। अब ये जो 3 लिखा हुआ है ये करेगा क्या, ये करेगा कि इन चीजों पे, नंबर्स पे, वेरिएबल्स पे जो पावर्स है वो 3 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड। सही है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, मैं c की पावर 9 3 से डिवाइड कर दूंगा, 9/3 3 आ जाएगा। b12 को 3 से डिवाइड करूंगा, b की पावर 4 आ जाएगी। c6 को 3 से डिवाइड करूंगा, c की पावर 2 आ जाएगी। लेकिन इस नंबर का इस पे कोई पावर ही नहीं है, इसका क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 256 का हमने क्या लेना है, एलसीएम। तो जरा एलसीएम देख लीजिए 256 का। सबसे पहले आपने एलसीएम के लिए सबसे छोटा नंबर देखना होता है, प्राइम नंबर जो सबसे छोटा हो, जो नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, तो वो है 2। ठीक है जी, 2 डिवाइड कर देगा इसको। 2 के टेबल में आप 2 को ले सकते हैं 1 टाइम, 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, 5 से छोटा आता है 4, 2 2 जा 4। अब 5 था, 4 आ गया लेकिन 1 रह गया, तो 16 बन गए, 2 8 जा 16। दोबारा 2 लेंगे, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। दोबारा 2 लेंगे, 2 32 जा 64। दोबारा 2 लेंगे, 2 16 जा। दोबारा 2 लेंगे, 2 8 जा। दोबारा 2 लेंगे, 2 4 जा। दोबारा 2 लेंगे, 2 2 जा। और दोबारा 2 लेंगे, 2 1 जा। अभी कितने 2 आए, ये पावर बन गए। कितने 2 आए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे 8 आ गई है। तो यहाँ पे मैंने 2 काउंट्स कर लिए, मेरे पास 2 आ रहे हैं 8। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूब रूट 2 की पावर 8, a की पावर 6, b की पावर 12 और c की पावर 9। ठीक है जी, अब मैं डिवाइड कराना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया क्यूब रूट का मतलब है ये पावर 3 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगी। सो 9/3 आपके पास आएगा 3, b 12/3 आपके पास आएगा 4। ठीक है ना, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब मसला है यहाँ पे 2 की पावर 8 में, यहाँ पे आपके पास 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ही नहीं है। 8/3 क्या होता है, डिवाइड नहीं होते, मतलब हो तो जाता है लेकिन क्या होगा, पॉइंट में नंबर आएगा। तो इसका हमने अब क्या करना है, हमने इसको डिवाइड कराना है 8 से छोटे वाले नंबर में, मतलब वहां रुकना है कि हम 3 का टेबल पढ़ते रहेंगे। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा पे क्या हो जाएगा, इस नंबर से मैं आगे चले जाऊंगा 9। तो मैं ये नहीं लूंगा, मैं कहां तक लूंगा, 2 तक, मतलब इसको मैं पावर क्या बनाऊंगा 6। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 तो डिवाइड हो सकता है ना, 6 डिवाइड हो सकता है, तो मैं 6 को डिवाइड करा दूंगा, 2 को डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं 2 का ऐसे छोड़ दूंगा। और 6 और 2 क्या है, 8 है, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अब क्या होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट रहेगा क्योंकि इसको हमने अप्लाई कर चुके हैं, 3 से डिवाइड को कर चुके हैं, इस पे रूट नहीं, क्यूब रूट नहीं आएगा। तो 6 तो डिवाइड हो जाएगा, जब 6 डिवाइड होगा 3 से तो वो क्या आएगा, 2 की पावर 6/3 2। ठीक है जी, और ये आपके पास आ जाएगा a² b4c3। अब आपने याद ये रखना है कि मैंने इस 6 को तो डिवाइड करा दिया 3 से, पर ये 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नंबर रूट में रहेगा। जो डिवाइड नहीं हो सकता वो अंदर रहेगा, जो डिवाइड हो सकता है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 डिवाइड हो सकता था, ये बाहर आ गया। ये 9 12 6 ये भी डिवाइड हुए 3 से, ये भी क्यूब रूट से बाहर आ गया। पर जो 8 में से जो 2 बच रहा था, जैसे मैंने आपका टेबल समझाया कि 6 तक डिवाइड हो रहा है, पर आगे 9 तक जाएंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने इसको 6 तक ले लिया था और ये 2 छोड़ दिए थे क्योंकि पावर 8 है ना, तो 6 और 2 में डिवाइड किया हमने। 6 वाला डिवाइड हो गया, जिसने आंसर दिया 2 की पावर 2, पर ये 2 की पावर 2 जो रहती थी डिवाइड नहीं हुई, तो ये अंदर रह गई। सही है, इस तरह से आपने करना है। ये दूसरा तरीका है, गौरव हो गया, हाथ क्या बता दूं आपको। दूसरा तरीका ये है कि देखिए इसके आपने क्या करना है, 3 3 के बंच बनाने। ये 3 का बंच बना है, ये एक दफा बाहर आ गया,
सही है। फिर दूसरा 3 का वंश बना है, ये बाहर आ गया, इसका 3 वाला वंश बन भी रहा है, 3 का वंश बना लो। तीसरा इसके बाद तीसरा 2 है नहीं, जो नहीं बन रहा, जो रह गया वो अंदर रह गया। 2 कितने 2 रह गए थे, 2, ये अंदर रह गए। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कॉपी किया। इसके अंदर दो तरह के रूट्स हैं न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर आपको क्यूब रूट नजर आ रहा है और डिनोमिनेटर में नीचे आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 125 का एलसीएम ले लेते हैं, 8 का एलसीएम ले लेते हैं और 32 का भी एलसीएम ले सकते हैं, पर हम लेंगे नहीं, इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, 125 का मैं एलसीएम ले रहा हूं। 5 के टेबल में 125 आएगा 25 टाइम्स, फिर 5 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स और फिर 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम, यानी कि कितने 5 आ रहे हैं यहाँ पे, 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन के पहले स्टेप में 5 पावर 3। और अगर आप देखें, क्योंकि मैंने 125 का एलसीएम लिया था, इस 125 के बाहर ब्रैकेट पे स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। अब लेते हैं 8 का एलसीएम। 8 का एलसीएम आप सबको पता ही है, बहुत इजी है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितनी दफा 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स। सही है। अब आप लगा देंगे क्या, ये क्यूब रूट। नीचे आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे मैं एलसीएम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि देखिए, जब पावर 3 होती है ना, तो 3 से डिवाइड कराते हैं, मैंने आपको बताया था। और मैंने भी आपको ये बताया कि यहाँ पे अगर कोई भी इंडेक्स नहीं है तो क्या इंडेक्स नंबर होगा, 2। इसका मतलब ये रूट जो होगा ये क्या करता है, 2 से डिवाइड करवा देता है। तो जो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये 2 से डिवाइड होगा तो पावर कट जाएगी, इसे 32 का एलसीएम लेना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और ये वाला 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ये 3 इसको डिवाइड कर देगा और ये 3 इसको डिवाइड कर देगा। सही है। जब ये 3 इसको डिवाइड करेगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 से 3 कट के 1 रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 और ऊपर क्या है 2। सही है। फिर 2 की पावर क्या है, 3 है, कट जाएगी, 1 रह जाएगा। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, जिस नंबर पे पावर नहीं लिखी हुई होती उस नंबर पे पावर होती है 1। मतलब जैसे मैंने 2 लिखा है, इसमें कोई पावर नजर नहीं आ रही, पावर क्या है 1। इसीलिए 5 की पावर क्या 1, मैं लिखूं या ना लिखूं, ऑब्वियस है कि आपने 1 लिखी। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि मल्टीप्लाई के अंदर आप क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। ऊपर नीचे तो वैसे भी कटते ही हैं, जैसे अगर 4/2 लिखा हुआ है तो कटेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर आप क्रॉस भी काट सकते हैं। तो ये 2 से 2 आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बच जाता है, ये 32 है। आपके पास बच गया 5 की पावर 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 32। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 2 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा 25। ये गलती मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं 5 की पावर 2 का 10। ये गलत है। 5 की पावर 2 का मतलब है आपने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 लिखा हुआ तो 2 दफा, 3 लिखा है तो 3 दफा। सही है जी। इसलिए इसका आंसर आएगा 5 5 का 25 और नीचे आ जाएगा 32। इसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे कुछ कट सकता है, नहीं कैंसिल हो सकता। तो यही तक आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 7 कॉपी किया। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है पार्ट 5 से। और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 4 पार्ट्स और बचेंगे। ठीक है, वो आपने खुद से कर लेंगे, 4 से 5 पार्ट्स। पर उनमें जो कुछ सॉल्यूशन होगा या जो कुछ मेथड्स अप्लाई होंगे वो मैं इनमें कवर कर चुका हूं, जो मैंने आपको 3 पार्ट्स करवाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये अब देखिए इसमें है क्या। तो जैसा आपको पता है कि हमने क्या करना है, इन नंबर्स के क्या लेने हैं, एलसीएम लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, वो ये करेगा डेसिमल वाला नंबर। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं 216 का क्या ले लेता हूँ, 216 का ले लेता हूँ एलसीएम। सबसे छोटा नंबर जो 216 को डिवाइड करता है वो है 2। कितनी दफा करेगा, 2 10 जा 20, 20, 2 10 जा 20। ठीक है, 21 है ये, तो एक कैरी गया 16 के पास, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया 54, फिर 2 से किया 27। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा 27, तो हम 2 से बड़ा नंबर यानी कि 3 पे चेक करेंगे क्या आता है। 3 के टेबल 27 बिल्कुल आता है। 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। ठीक है जी, तो ये एलसीएम आया। कितनी दफा 3 आया, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया और 3 भी कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास
2 जो आ रहा है वो आ रहा है 3 टाइम्स और 3 भी मेरे पास आ रहा है 3 टाइम्स और इस नंबर यानी 216 का हमने एलसीएम इसके बाद पावर है 2/3। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये स्क्वायर रूट भी चल रहा है। अब 125 का एलसीएम हमने पिछले सवाल में भी लिया था, आप देख सकते हैं वहां पे मैंने एलसीएम ले रहा था 5 की पावर 3, तो वही सेम एलसीएम रहेगा, जाहिर है ये तो चेंज नहीं होगा। और फिर डिवाइड में जब आप आएंगे तो ये जो 0.04 है इसका आपने क्या करना है, देखिए यहाँ मैं रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ। 0.04 हर नंबर के नीचे ना 1 होता है, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो डेसिमल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में 1 होता है, लिखते नहीं। अब आपने इस पॉइंट को हटाना है तो आपने इसको मूव करना आगे। जब आप इसको मूव करेंगे आगे अपनी मर्जी से करेंगे, किसी ने कहा तो नहीं, तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, एक 0 नीचे ऐड हो जाएगा। फिर एक और दफा आप करेंगे तो ये एक और 0 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है 4 पॉइंट, आगे आप 0 लगा दें क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 और 4.0 आप इसको बोलते हैं 4 को। जैसे नंबर है 5 है, इसमें आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट का होता है राइट को, तो आप 4.0 को 4 भी बोलते हैं। मेरे पास नंबर आया 4/100। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार 4/100 जो है इसका डेसिमल है 0.04 माइनस 3/2 अभी एज इट इज लिख दिया क्योंकि मैंने अभी एलसीएम वगैरह इसका नहीं लिया है। ठीक है जी। अब क्या करना है मैंने ये करना है कि मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी है, कुछ कटिंग वगैरह करनी है। तो आप देखें ये जो ब्रैकेट है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये दोनों पावर्स इस 3 से कट जाएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो ये 3 और ये 3 इन दोनों से कट जाएगा क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट पे 3 है। तो मेरे पास बच रहा है 2 3 जा 6 और 6 पे पावर बच रही है 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई पावर कैंसिल नहीं हो रही तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा 5 की पावर 3/2। नीचे जब मैं आ रहा हूँ तो एक मसला और आ गया, नीचे एक और मसला है, पॉइंट वाला मसला हल हो गया, पावर नेगेटिव आ गई, पावर माइनस में आ गई। अब याद रखिएगा जब आपकी पावर माइनस में हो और आपको पावर प्लस में करनी हो तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों नंबर को स्विच करना है। मतलब ये वाला नंबर ऊपर लिखना और ये वाला नंबर नीचे लिखेंगे तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, माइनस की साइन हट के प्लस की साइन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 100/4। मतलब मैंने नीचे वाला नंबर ऊपर लिखा, ऊपर वाला नीचे लिखा, जिसके रिएक्शन में क्या होगा, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3/2। ठीक है जी। तो ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए। अब तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने पहले 6 का स्क्वायर अप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि कितना होता है, एक सेकंड मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना भूल गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आप ऐड करें। चलिए अब स्क्वायर रूट के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट आपने क्या करना है, इनके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 2 लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या था, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी थी 1/2, क्योंकि 2 को काट दे दिया मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, सिर्फ 6। समझ आ रही है बात आपको? इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अपने पीछे भी सवाल में किया। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 3 मतलब ऊपर नंबर कट नहीं रहे, जैसे ये 2 है, ये 2 से कट जाएगा। असल में जो पावर होती है कुछ इस तरह से लिखी जाती है 1/2। जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, अगर जैसे मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है इसकी पावर ऐसे लिखी जाएगी 1/2, तभी वो 2 कट जाता है। अब ये 2 इससे तो कट जाएगा पर इससे तो नहीं कटेगा, 3 है, 3 से 2 नहीं कटता, बल्कि नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/4, 5 की पावर बन जाएगी 3/4। अब नीचे आप आएंगे तो आपने 100 और 4 का निकालना है एलसीएम। ठीक है, आप एलसीएम निकालने या फिर आप क्या करना है, आपने इस 2 को काटना है तो आप 100, आपको पता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2 और इनके पावर क्या कर देता हूँ मैं 2। सही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, 2 to the 4, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और इसके ऊपर एक और पावर है 3/2, इसको मैं अलग से ब्रैकेट में लिख लेता हूं 3/2। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक और पावर, देखिए ये 100/4 की पावर बनी है 2, 3/2 को कॉपी किया यहां से। अब एक और पावर रह गई जो स्क्वायर रूट की है, जिससे ये दोनों पावर, इस स्क्वायर रूट ने इसके ऊपर क्या इंपैक्ट डाला है, इसकी पावर को काट दिया, क्योंकि इसका मैंने मतलब बताया 1/2, ये कट गया, ये नहीं कटा है 3/4 बना रिएक्शन में, ये रह गया।
तो एक और ब्रैकेट डलेगा और पावर इसके ऊपर आएगी 1/2, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस गौर करना है। देखो अब क्या करूंगा, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मेरे पास बच रहा है 10/2, यहाँ पे 10/2 और इस पे पावर ऊपर बची है 3, ये न्यूमरेटर है, ये और ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे जो है वो 2 है क्योंकि हमारे 2 कट गया, 3/2, जबकि यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 6 और यहाँ पे मेरे पास बच रहा है 5 की पावर 3/4। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई और नहीं होगा। आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ दें या फिर आप एक और काम कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर सिंपल अलाउ होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर ये सारी चीजें डाल देंगे, सही है, और आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं ऐसे मैंने आपको बोला, या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर लें। ठीक है जी, जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 5 की पावर 3/4 का मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.43। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/4 का आंसर 3.43, और फिर जब आप 10/2 की पावर 3/2 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 11.18। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, तो याद रखिएगा पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे करा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइडेड बाय ये, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो इसको पहले से डिवाइड करेगा, जो उसका आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा। पहले आपने पूरा ये सॉल्व करना है, सही है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई, या फिर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसको ब्रैकेट लगाएं और फिर आप जो है इसको डिवाइड करें तो ठीक होगा। और इसको जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 1.794। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स हैं इसमें से जो ये वाला पार्ट था ये थोड़ा सा ज्यादा एक लेवल अप था। ठीक है, तो मैंने आपको आसान वाले क्वेश्चन भी करवा दिया और मुश्किल वाले भी करवा दिए, जो पार्ट्स रिमेनिंग है वो सब इन्हीं मेथड्स के ऊपर होंगे। आई होप वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही था, वो हमने कर लिया। अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।